गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन वॉर के बीच में मॉस्को यानी कि जेलेंस्की द्वारा एक फिर से धमकी भरा स्वर में बोला गया है कि मॉस्को में आए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जेलेंस्की रूस की राजधानी मॉस्को पे हमला करने वाले हैं। और इस बीच जब सामने आया तो रसिया की तरफ से बयान जो है वो आया कि यूक्रेन भूल करके भी ऐसा गलती ना करे। अब समझिए कि हम लोग रूस और यूक्रेन वॉर के बीच में टेंशन भरा जो स्टेटमेंट है दोनों देशों के बीच में, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो क्या कहते हैं मॉस्को के बारे में। इनका कहना है कि मॉस्को जो है वो 9 मई को नहीं रहेगा और वहां आने वाले मेहमानों का हम सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते हैं। तो कहाँ रसिया डरने वाला है? रसिया जो है वो यूक्रेन को धमकाते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो अगला सुबह जो है वो कीव नहीं देख पाएगा अपना अगला सुबह। कीव यूक्रेन की राजधानी है और वहाँ जब राजधानी है और उसी को धमकी दिया जा रहा है कि राजधानी नहीं देख पाएगा, वहाँ के लोग जो है वो सुबह नहीं देख पाएंगे, तब समझ सकते हैं कि अब दोनों के बीच में जहां ट्रंप एक ओर शांति वार्ता का बात कर रहे थे और यूक्रेन से मिनरल डील हो चुका था अमेरिका का, वहीं अमेरिका जो है वो शांति का पक्ष रख रहा है और यूक्रेन और रसिया जो है वो मानने को तैयार नहीं है। रसिया यूक्रेन वॉर का लगभग 3 साल हो चुका है और 3 साल में दोनों जो है वो लड़ ही रहे हैं, दोनों का कोई आउटपुट कोई रिजल्ट नहीं निकल करके आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ जारी युद्ध को देखते हुए यूक्रेन 9 मई की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने मॉस्को आए किसी भी विदेशी मेहमान की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। अब आप समझिए इस बात को कि मॉस्को में 9 मई को विक्ट्री डे परेड होना है। विक्ट्री डे परेड में वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट लीडर हैं, रसिया उन्हें इनवाइट किया है, वो आएंगे। लेकिन इस बीच जेलेंस्की जो है वो धमकाते हुए कहते हैं कि आप तो आइए, रूस आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसका सुरक्षा का गारंटी नहीं देते हैं। अब समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का जवाब देते हुए जेलेंस्की के इस बयान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यह बयान एक तरफ का उकसावा है। किसी ने भी 9 मई की परेड के लिए यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दौरान मॉस्को पर हमला किया तो इसका कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सक पाएगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव 10 मई तक सुरक्षित रह पाएगा। अब समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना मतलब कि स्टेटमेंट वॉर चलने लगा, जहां रसिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो धीरे धीरे थम रहा था, मतलब थोड़ा कम हो रहा था। और अमेरिका का दखल अंदाजी के बाद थोड़ा शांति वार्ता की ओर पूरा वर्ल्ड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रसिया यूक्रेन का जो वार है वो अब शांत हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इसमें आ गया है, मीडिएटर का काम कर रहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट ने और बढ़ा दिया है माहौल को। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड निकालता है। रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जीत के जश्न के तौर पर हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड सेलिब्रेट करता है। पुतिन ने इस परेड को देखते हुए यूक्रेन के साथ 8 मई से लेकर 10 मई तक 3 दिन 72 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया है। इसे लेकर जेलेंस्की का कहना है कि वो रूस के साथ 30 दिन का युद्ध विराम चाहते हैं। हालांकि पुतिन पहले इससे इनकार कर चुके हैं। इस साल इस परेड में शामिल होने के लिए 20 से ज्यादा देशों के मेहमान रूस पहुंचेंगे, जिनमें चीन के
मेहमान रहेंगे। ब्राजील, वेनेजुएला, सर्बिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। और इस बीच यूक्रेन के द्वारा धमकाते हुए कहा गया कि हम इन मेहमानों का सुरक्षा का गारंटी नहीं लेते हैं। पुतिन बोले यूक्रेन के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में न्यूक्लियर हथियारों का जरूरत नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमने 2022 में भी जो शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ताकत है। रूस के सुप्रीम लीडर के तौर पर पुतिन ने के 25 साल के कार्यकाल पर स्टेट मीडिया ने रूस क्रेमलिन पुतिन 25 साल नाम से एक फिल्म बनाई है। इसमें पुतिन ने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की है। 72 साल के पुतिन ने कहा कि वो हमेशा अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचते हैं। पुतिन ने कहा, आखिरकार चुनाव लोगों के लिए है, रूसी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कई लोग होने चाहिए ताकि लोगों के पास विकल्प हो। पुतिन रूस की पूर्व खुफिया एजेंसी केजीबी के जासूस रह चुके हैं। उन्होंने 1999 में रूस की राष्ट्रपति पद संभाला था। वो 1999 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद 2012 से फिर से राष्ट्रपति बन गए और अभी तक कंटिन्यू है। अब इस पे रूस के राष्ट्रपति जो है वो यूक्रेन को कहे कि आपके लिए हमें न्यूक्लियर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। रूस ने हाल ही में कीव पर 70 मिसाइलें दागी थी। वार फ्रंट की बात करें, दोनों देश लगातार दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहे हैं। 10 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए थे, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 70 मिसाइल और 145 ड्रोन से हमला किया, जिनका मेन टारगेट राजधानी कीव को निशाना बनाना था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि इस हमले का मकसद अमेरिका पर दबाव डालना था। और फाइनली अमेरिका जो है वो स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि अगर ये दोनों आपस में सुलह, आपस में बातचीत करने पे नहीं एग्री करते हैं तो हम साइड हो जाएंगे। यानी कि दोनों फिर आपस में लड़ते रहिए, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। इस वॉर पे आपका क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और ये वॉर जो है वो 2022 से चल रहा है और कंटिन्यू है। धन्यवाद।